में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड पढ़ा था। अब नेक्स्ट है बाइनरी फाइल, जिसको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी फाइल के कंसेप्ट से। बाइनरी फाइल्स आर मेड अप ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स which requires which require specific programs to access its contents। बाइनरी फाइल एक ऐसी फाइल है जो ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है, नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे हम मशीन लैंग्वेज का नाम लेते हैं तो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल है, ऐसे ही बाइनरी फाइल जो है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है, यानी कैरेक्टर्स और सिंबल्स के फॉर्म में। इन दिस ट्रांसलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड इन बाइट्स फॉर्म। मतलब बाइनरी फॉर्म के केस में क्या होता है, ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन की नीड नहीं होती है, क्योंकि डेटा बाइट्स के फॉर्म में है और बाइट्स को डायरेक्टली कंप्यूटर रीड कर सकता है। फास्टर देन टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में फास्टर क्यों है? तो टेक्स्ट फाइल से जो कन्वर्ट करना होता है यूजर, हम लोग पढ़ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। तो कंप्यूटर को कन्वर्जन की जरूरत होती है। तो कन्वर्जन का जो स्टेप होता है, इस वजह से टेक्स्ट फाइल थोड़ी स्लो होती है। लेकिन बाइट्स फॉर्म में होती है बाइनरी फाइल, जिसे कन्वर्जन की नीड नहीं होती है। इस वजह से टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में फास्टर होती है बाइनरी फाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाइनरी फाइल को यूज करने के लिए हमें जो भी मेथड है वो मेथड पिकल मॉड्यूल में डिफाइन किया हुआ है। तो इसीलिए बाइनरी फाइल से संबंधित कोई भी मेथड अगर हमें यूज करना होगा तो उसके लिए पिकल मॉड्यूल है और हमें इंपोर्ट करना होगा इस मॉड्यूल को। इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट पिकल। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन विल बी .dat। यानी कि अगर हम बाइनरी फाइल की बात करें तो बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .dat। .dat का यूज करके हम बाइनरी फाइल को सेव करते हैं। मतलब बाइनरी फाइल सेव होती है, बाइनरी फाइल बनती है। देयर इज नो डेलिमीटर टू द एंड ऑफ फाइल। जैसे अदर में क्या होता है, /n होता है बाय डिफॉल्ट, और ऐसे ही कुछ सेपरेट अदर डेलीमीटर भी होते हैं जो हम बाइनरी फाइल में यूज कर सकते हैं। जैसे CSV फाइल में कॉमा यूज होता है। तो इसमें बाइनरी फाइल में क्या है कि कोई अदर डेलीमीटर नहीं होता। टेक्स्ट फाइल में डिफरेंट डिफरेंट डेलीमीटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट थे कि बाइनरी फाइल नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में फास्ट होता है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन की नीड नहीं होती है। जब भी हम बाइनरी फाइल पे कोई वर्क करें तो उसके लिए हमें पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। अगर हम बाइनरी फाइल के वर्किंग के बारे में देखें तो बाइनरी फाइल की वर्किंग जो होती है उसके लिए हमें पिकल मॉड्यूल यूज करना होता। और पिकल मॉड्यूल यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पिकल मॉड्यूल के अंदर लोड एंड डंप दो मेथड डिफाइन किया हुआ है, और इस दोनों मेथड को यूज करने के लिए हम लोग पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। पिकल मॉड्यूल इज used in binary file for load and dump methods which are used for reading and writing data into binary file respectively। यानी बाइनरी फाइल में क्या है कि रीडिंग के लिए यहाँ पर लोड यूज होता है, यानी हमें फाइल से लोड करना है डेटा रीडिंग के लिए, और राइटिंग के लिए डंप मेथड यूज करते हैं। पिकलिंग और अनपिकलिंग दो वर्ड है जिसका हम पढ़ते हैं एक बार डिटेल में। पिकलिंग क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। यानी कि जब भी हमें पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हमें नीड होती है किसी भी
जैसे हमें प्रोसेस दिया गया है पिकलिंग का, तो पाइथन ऑब्जेक्ट यानी कि जब हम लोग कोई टाइप करते हैं कोई चीज, तो टाइप किया हुआ चीज पाइथन ऑब्जेक्ट होता है, उसको बाइट स्ट्रीम में चेंज करना है, यानी बाइनरी फाइल के कंटेंट में चेंज करना हो, तो उसके लिए प्रोसेस है पिकलिंग। पिकलिंग इज डन एट द टाइम ऑफ राइटिंग इनटू बाइनरी फाइल, यानी जब हम बाइनरी फाइल में राइट करते हैं, मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट को हम बाइनरी फाइल में डालते हैं, तो उस टाइम पे पिकलिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है अनपिकलिंग। अनपिकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बाइट स्ट्रीम को पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता, यानी जो हमारे पास बाइनरी फाइल है वो तो रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन पाइथन ऑब्जेक्ट जो है वो रीडेबल फॉर्म में है, तो उसको कन्वर्ट करने का जो काम होता है बाइट स्ट्रीम को पाइथन ऑब्जेक्ट में, इसे बोलते हैं अनपिकलिंग। अनपिकलिंग इज डन एट द टाइम ऑफ रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, यानी बाइनरी फाइल से हम लोग कोई भी डेटा को रीड करते हैं, और डेटा रीड करने के बाद क्या है वो हमें पाइथन सेल पे दिखता है। तो यही बेसिकली प्रोसेस है जो हमें बाइट से पाइथन ऑब्जेक्ट और पाइथन से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस पिकलिंग अनपिकलिंग होता है। पिकलिंग राइटिंग के टाइम में करते हैं, जब पाइथन ऑब्जेक्ट से बाइनरी फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी फाइल में हम डेटा राइट करते हैं। और अनपिकलिंग क्या है कि जब हम लोग डेटा को रीड करते हैं बाइनरी फाइल से। तो ये दो प्रोसेस हमें ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि बाइनरी फाइल में दो जैसे मेथड है, डंप और लोड। तो पहले है डंप मेथड। अगर हम डंप मेथड की बात करें तो डंप मेथड इज यूज टू राइट डेटा इनटू बाइनरी फाइल, यानी कि डंप मेथड का यूज करके हम लोग बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं। इसके अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स जैसे है आइडेंटिफायर इक्वल टू पिकल डॉट डंप। पिकल डॉट डंप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो डंप मेथड है वो पिकल मॉड्यूल में डिफाइंड है, और पिकल मॉड्यूल जो है, पिकल मॉड्यूल में डंप मेथड और डंप के ब्रैकेट में हमें देना है डेटा और फाइल पॉइंटर, यानी कि डंप मॉड्यूल में दो आर्गुमेंट हमें देना होता है। एक कि हम क्या राइट करना चाहते हैं, यानी क्या डंप करना चाहते हैं, और दूसरा है कि कहाँ पे डंप करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फाइल की स्टार्टिंग में ही, फाइल में ही हम राइट करते हैं, तो फाइल पॉइंटर जो है यहाँ पर एफ होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक डेटा ले लिया a इक्वल टू माई नेम इज अनुज। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि a जो वैल्यू है, a का वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप का। अब ये क्या होगा जब बाइनरी फाइल में राइट करेंगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा बाइट फॉर्म में। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने यूज किया है पिकल डॉट डंप, यानी पिकल मॉड्यूल के अंदर डंप मेथड डिफाइन किया हुआ है, इसमें ए, यानी ए हमारा डेटा है और एफ जो है वो फाइल पॉइंटर है। तो इस तरह से हम पिकल डॉट डंप यूज करते हैं। डंप मेथड का यूज करके हम कोई भी कंटेंट को, कोई भी डेटा को फाइल में राइट करते हैं बाइनरी फाइल के केस में। अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग बाइनरी फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो एक हमारा कोड है इंपोर्ट पिकल, मतलब हमें जब भी बाइनरी फाइल को यूज करना होगा तो बाइनरी फाइल के केस में हमें पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। यानी हमने फर्स्ट लाइन में क्या किया, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। अब क्या है, f इक्वल टू ओपन सिटी डॉट बिन। अब बाइनरी फाइल जो है डॉट dat से भी सेव होता है, डॉट बिन से भी सेव होता है, और भी मेथड होते हैं बाइनरी फाइल के लिए जिस एक्सटेंशन का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है wb, यानी w से क्या है, राइट और बाइनरी, यानी जब भी हमें बाइनरी फाइल में राइट करना होगा
तो हमें राइट मोड में इस फाइल को ओपन करनी है। तो फाइल को हमने राइट मोड में ओपन कर लिया और फाइल का नाम है city.bin, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है city.bin। अब इसमें क्या है कि हमें देना होता है डेटा, और वो डेटा कहाँ पर राइट होता है, उसका फाइल पॉइंटर। तो हमने जैसे क्या किया है, एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा दे दिया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है, यानी पिकल डॉट डंप और सिटी एफ, यानी पिकल डॉट डंप में सिटी है, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वाली जो लिस्ट है वो राइट होगी, और एफ यहाँ पर है फाइल पॉइंटर। हमने ओपन किया, उसके बाद डंप मेथड का यूज करके यहाँ पर राइट किया और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। अब अगर हम बाइनरी फाइल का डेटा देखें कि उसमें क्या डेटा स्टोर्ड है, तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इसमें पूरी जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी नहीं है, ये कन्वर्टेड फॉर्म में है, बाइट्स फॉर्म में है। तो एक सिंपल तरीका है कि हम लोग कैसे सिटी नेम को बाइनरी फाइल में ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जांपल जो है वो एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। इस केस में तो हमने क्या किया, सिंपली डायरेक्ट इनपुट दे दिया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हमें यूजर से इनपुट लेने की नीड हो, तो यूजर से इनपुट लेने की नीड केस में क्या होता है कि हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, इस प्रोग्राम को डिटेल में। जैसे प्रोग्राम कोड यहाँ पर है कि हमें स्टूडेंट की डिटेल इनपुट लेनी है और उस डिटेल को बाइनरी फाइल में क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि जो सिटी का नाम था वो लिस्ट के फॉर्म में, सिटी का नाम हमने लिस्ट के फॉर्म में यूज किया था। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उसको पहले हम एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करते जाएंगे, और लिस्ट के फॉर्म में जब स्टोर हो जाएगा तो फाइनली उस लिस्ट को हम लोग फाइल में राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए प्रोग्राम कोड को, तो सबसे पहला तो क्या है कि जब भी हम बाइनरी फाइल का यूज कर रहे हैं तो पिकल मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है। अब जिस फाइल में हमें डेटा को सेव करना है उस फाइल में क्या होगा कि उस फाइल को हमें राइट मोड में ओपन करना होगा, जिसमें हमें डेटा राइट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, f इक्वल टू ओपन student.dat और wb, यानी student.dat नाम के फाइल को हमने ओपन किया है राइट मोड में। अब यहाँ पर जब तक हमने कोई डेटा एंटर नहीं किया है उस केस में क्या होगा कि डेटा जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तो इस केस में हमारा रिकॉर्ड जो है यानी लिस्ट जो है वो एम्प्टी रहेगी। जब यूजर कोई भी डेटा को इनपुट देता रहेगा तो उस केस में क्या है कि वो एक एक करके रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूजर से हमने क्या किया, रोल नंबर लिया इनपुट के फॉर्म में, नेम लिया इनपुट के फॉर्म में और मार्क्स इनपुट के फॉर्म में लिया। अब इस रोल नंबर, नेम और मार्क्स की हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। तो वो लिस्ट किस तरह से होगा, तो हर बार जो लिस्ट बनेगी उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, मतलब एक स्टूडेंट की डिटेल हमने, और लूप इसलिए यूज किया है कि एक बार में पूरे एक स्टूडेंट की डिटेल सेव करे। तो इसका मतलब यही है, एक एक करके सारे स्टूडेंट की डिटेल सेव होती जाएगी, और ये डिटेल बेसिकली कहां पर जाएगी, तो पहले लिस्ट के फॉर्म में, यानी एक स्टूडेंट का हमने डिटेल एंटर कराया, उसको लिस्ट में अपेंड कर दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट की डिटेल ली, उसको लिस्ट में अपेंड कर ली, और ये जो लिस्ट बनेगी, ये लिस्ट एक तरह से जो बनेगी वो बनेगी 2 डायमेंशनल लिस्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आएगी। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने क्या किया है, एक्स, आर नंबर, नेम और मार्क्स, तो इसका यूज करके क्या होगा, एक लिस्ट यहाँ पर बनेगी, और इस लिस्ट को हमें क्या करना है, अपेंड कर देना है किसमें, तो एम्प्टी लिस्ट में,
यानी रिकॉर्ड डॉट अपेंड, और पूरी लिस्ट यहाँ पर आएगी। अपेंड के बारे में हमने पढ़ा भी था कि हम अगर लिस्ट ऐड करते हैं तो वो सिंगल एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट होता है, यानी कि रिकॉर्ड में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, यानी पहले स्टूडेंट का नाम। फिर यूजर से चॉइस मांगा जाएगा कि अगर हमें मोर इनपुट ऐड करना है तो वो वाई टाइप करे। अब वाई क्या है, चाहे वो कैपिटल में भी टाइप हो सकता है या स्मॉल में भी टाइप हो सकता है। तो अगर यूजर की चॉइस वाई में होगी, नॉट इन यहाँ हमने यूज किया है। अगर इन नॉट इन, अगर वाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा। अगर यूजर की चॉइस वाई रहती है तो मतलब यूजर और भी डेटा ऐड करना चाहता है, तो इसका मतलब और भी डेटा ऐड करना चाहता है, यानी क्या, दोबारा से ये लूप चलता रहेगा और ये चीज रिपीट होती रहेगी। रिपीट होना कब बंद होगा, जब हम y की जगह कोई और लेटर टाइप कर दें। तो उस केस में क्या होगा कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा सीधा यहाँ पर। अब इस केस में क्या है कि जो रिकॉर्ड की फाइनल वैल्यू होगी उसका यूज करके यहाँ पर डेटा राइट हो जाएगा, यानी पिकल डॉट डंप। और डंप में हम रिकॉर्ड और फाइल पॉइंटर दोनों ऐड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड की जो करंट वैल्यू होगी वो करंट वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं और लास्ट में डेटा जब राइट होगा तो क्लोज। अगर हम यहाँ आउटपुट की बात करें तो कैसे वर्क कर रहा है, फर्स्ट में हमने क्या किया, स्टूडेंट की डिटेल दी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं दोबारा से, तो ये क्या हो रहा है, इनपुट लेने के बाद ये अपेंड हो रहा है रिकॉर्ड में। जब भी इनपुट होगा अपेंड होता जाएगा रिकॉर्ड में। फिर हम यूजर से इन चॉइस ले रहे हैं कि और भी डेटा ऐड करना चाहता है, तो यहाँ पर यूजर की चॉइस है वाई, मतलब और डेटा ऐड होगा तो दूसरे स्टूडेंट का डेटा ऐड हो रहा है। फिर यूजर की चॉइस वाई है, तो ये इस तरह से क्या है, हर एक स्टूडेंट का डेटा एक एक करके रिकॉर्ड में ऐड हो जा रहा है। जब तक हम y टाइप कर रहे हैं यानी तब तक हमारा while लूप ट्रू है। अब जब यूजर ने क्या कर दिया, n टाइप कर दिया, इट मींस y नहीं है, तो लूप टर्मिनेट हो गया। और लूप टर्मिनेट होने के बाद क्या है कि ये डेटा डंप कर दिया जाएगा, यानी जो बाइनरी फाइल है उसमें इस डेटा को राइट कर दिया जाएगा। तो एट प्रेजेंट रिकॉर्ड में हमारे पास जैसे 4 स्टूडेंट की डिटेल है, तो ये 4 स्टूडेंट का जो डेटा है वो फाइल में राइट हो जाएगा। और अगर हम फाइल को देखेंगे तो बाइनरी फाइल में 4 स्टूडेंट की रिकॉर्ड होगी, हालांकि वो नॉन रीडेबल फॉर्म में होगी। अगर हम कभी उसको रीड करना चाहें तो हमें 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐसे ही शो करेगा। तो ये था हमारा पिकल डॉट डंप मेथड, जिसमें हम क्या, जिसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं बाइनरी फाइल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट डॉट डीएटी नाम का यहाँ पर जो फाइल कंटेंट बना है, स्टूडेंट डॉट डीएटी, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट डॉट डीएटी में ही हमने सेव किया था। स्टूडेंट डॉट डीएटी के फाइल की कंटेंट अगर देखें तो कुछ इस तरह से हमें कंटेंट दिख रहा है, इस जो कि बाइनरी फाइल फॉर्म में है, हम लोग रीड नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि इसमें कंटेंट राइट हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करें, डंप फंक्शन हो गया, नेक्स्ट फंक्शन है लोड फंक्शन। लोड फंक्शन का मतलब है कि किसी फाइल से, बाइनरी फाइल से डेटा को लोड करना, और उसके लिए हम लोग लोड फंक्शन का यूज करते हैं। इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, यानी बाइनरी फाइल से हमें किसी डेटा को रीड करना है तो उसके लिए लोड फंक्शन का यूज करेंगे। और लोड में एक पॉइंटर हमें स्पेसिफाई करनी होती है, फाइल पॉइंटर, दूसरा कोई आर्गुमेंट नहीं होता, क्योंकि डेटा के केस में हमें जरूरत होती है कि बताने के लिए कि क्या डेटा हमें राइट करना है।
लेकिन रीड करने के केस में हमें बताना नहीं होता, सिर्फ फाइल पॉइंटर मेंशन करने पड़ते हैं। तो अब इस केस में क्या है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो सिंटैक्स है आइडेंटिफायर इक्वल टू पिकल डॉट लोड और फाइल पॉइंटर, यानी कि एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम पिकल डॉट लोड, पिकल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है, उसके अंदर लोड फंक्शन डिफाइंड है, तो हम लोड फंक्शन का यूज करेंगे और एफ यहाँ पर क्या है, फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर यहाँ पर डेटा का कोई रोल नहीं है, हमने डेटा मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर ये फाइल पॉइंटर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डेटा को जब हमें रीड करना हो किसी भी फाइल से, तो जैसे हम टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को रीड कर रहे हैं तो वो बेसिकली लिस्ट के फॉर्म में रीड होता है। राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के फॉर्म में डेटा को पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद हम राइट करते हैं। तो इसीलिए इस केस में भी क्या है, जब हम डेटा को रीड करेंगे तो लिस्ट के फॉर्म में ही रीड होगा। तो रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, लोड फंक्शन है। अगर हम लोड फंक्शन को यूज करना चाहें तो लोड फंक्शन इस तरह से यूज होगा, f इक्वल टू ओपन city डॉट बिन और rb। इसका मतलब क्या है कि city डॉट बिन नाम की जो हमारे पास फाइल है उसमें ये डेटा सेव है, बाइनरी फाइल, और जिसे हम rb यानी रीड मोड में हम ओपन कर रहे हैं, और बी डिनोट करता है कि बाइनरी फाइल से हम डेटा को रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिटी इक्वल टू पिकल डॉट लोड, यानी लोड फंक्शन की हेल्प से जब हमने डेटा को रीड किया है सिटी डॉट बिन नाम की फाइल से, तो हमने क्या किया, इसको सिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जब हम प्रिंट करेंगे सिटी का नाम तो क्या होगा, पाइथन सेल के ऊपर लिस्ट के फॉर्म में सिटी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और ओपन करने के बाद हम रीड कर रहे हैं, लास्ट में हमें फाइल को क्लोज करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल से डेटा को वन टाइम में लोड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यही डेटा अगर हमें मल्टीपल टाइम में लोड करना हो, रो बाय रो अगर लोड करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि डेटा वन टाइम में वन रो डेटा एक्सेस होगा। अब यहाँ पर सेम है, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया, यानी पिकल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया है। स्टूडेंट.dat नाम का फाइल हमने ही बनाया था, स्टूडेंट.dat नाम का फाइल है, और इसको हम लोग रीड मोड में एक्सेस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। जब हम इसको एक्सेस करेंगे, यानी रिकॉर्ड इक्वल टू पिकल डॉट लोड और एफ, तो यहाँ पर क्या है कि जो रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल है वो इंटायर फाइल के कंटेंट को एक्सेस करेगा। तो इस केस में क्या है, इंटायर फाइल की कंटेंट एक्सेस होगी, लेकिन क्या है कि अगर हमें एक एक करके प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से एक एक करके एक्सेस करेगा फर्स्ट रिकॉर्ड, किसमें से, रिकॉर्ड में से, और एक एक करके प्रिंट करता जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इस तरह से एक एक करके सारे रिकॉर्ड फेच करके और प्रिंट कर देगा, ना कि पूरी इंटायर लिस्ट एक बार प्रिंट करेगी। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जब तक रिकॉर्ड होगा तब तक प्रिंट करता जाएगा, जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, और लास्ट में फाइल को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग बाइनरी फाइल का यूज करते हैं, और बाइनरी फाइल में हमें दो ही मेथड पढ़ना है, एक लोड फंक्शन और एक डंप फंक्शन। लोड फंक्शन रीड के लिए और डंप फंक्शन राइट के लिए, जो कि पिकल मॉड्यूल में डिफाइंड है। और जब भी हमें इन दोनों फंक्शन का यूज करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे।
तो ये हमने जो भी पढ़ा बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ा, और बाइनरी फाइल में हमारे पास 2 ही मेथड है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है। अब इस चैप्टर की एक और वीडियो लास्ट में आएगी, यानी इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि हमें सीएसवी फाइल और उससे रिलेटेड मेथड्स के बारे में पढ़ना होगा। जो भी सीएसवी फाइल से रिलेटेड मेथड होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।